पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष के लोग कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कोशिश तो खूब करते हैं पीएम मोदी से मुकाबला करने की, लेकिन हर मोर्चे पर वो फेल होते जा रहे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी देश के लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भ्रम की राजनीति करते रहते हैं। लेकिन अब देश के लोग सब समझ गए हैं कि असलियत क्या है। अब ऐसा वीडियो बम फूटा है जिसके बाद कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और राहुल गांधी के हाथ से एक बार फिर सबसे बड़ा मुद्दा छिन गया है। इस वक्त राहुल गांधी विदेश में है, लेकिन उनके विदेश यात्रा को लेकर भी काफी बवाल मच गया है। विदेश से आए राहुल गांधी के वीडियो को लेकर भी काफी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इस विदेश यात्रा को लेकर फंडिंग कौन कर रहा है, और सैम पित्रोदा जिन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है, वो राहुल गांधी को किस किस से मिलवा रहे हैं। बीजेपी पहले से ही राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर हमलावर है, तो वहीं वीडियो आने से सोशल मीडिया पर यूजर्स भी धावा बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने खुलासे का बड़ा बम फोड़ दिया है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। राहुल गांधी जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान के सहारे पीएम मोदी पर सीज फायर को लेकर निशाना साधते हैं और अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगाते हैं, वो अब पी चिदम्बरम के इंटरव्यू वाले वीडियो के सामने आने से एक्सपोज हो गए हैं। पी चिदम्बरम ने खुलासा कर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि कैसे कांग्रेस की सरकार ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। वहीं अब बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि 26/11 पर पी चिदम्बरम के बयान पर सोनिया गांधी को सामने आकर जवाब देना चाहिए। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं आप दर्शक पी चिदम्बरम के खुलासे पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि पी चिदम्बरम ने कांग्रेस की असलियत बाहर ला दी है, तो कमेंट में यस जरूर लिखिए, ताकि राहुल गांधी को साफ संदेश जाए कि वो जो पीएम मोदी पर सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे, उसको लेकर कांग्रेस देश में एक्सपोज हो गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि विदेश से राहुल गांधी ने क्या किया है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे। ये भी बताएंगे आपको कि पीएम मोदी ने क्या किया है जिससे कांग्रेस तिल मिला गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार निशाना साधते हैं, लेकिन वो अपने आरोपों को साबित नहीं कर पा रहे और ना ही कोर्ट जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चुनाव द्वारा सामने से बुलाए जाने के बाद भी वो हलफनामा नहीं दे रहे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की फाइनल वोटर सूची जारी कर दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने से ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित होता है। इसीलिए आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वो अपनी प्रविष्टियां अवश्य जांच लें। आपको बता दें, बिहार में 2003 के बाद पहली बार हुए एसआईआर में 65.63 लाख लोगों का नाम काटा गया था, जिसके बाद विपक्ष के लोगों ने चुनाव आयोग पर काफी आरोप लगाए थे कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन विपक्ष की दाल सुप्रीम कोर्ट में नहीं गली। बिहार में एसआईआर से पहले कुल 7.89 करोड़ मतदाता थे और 1 अगस्त को जारी की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 7.24 करोड़ मतदाताओं का नाम था। 1 अगस्त के बाद लोगों को दावे और आपत्तियों का समय दिया गया था, जिसमें 36,475 ने नाम जोड़ने और 2,17,000 से ज्यादा नाम काटने के आवेदन आए थे। साथ ही 16,56,000 लोगों ने फॉर्म 6 भरकर नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिया था, जिसमें 1 सितंबर के बाद आए आवेदनों का निष्पादन होना बाकी है। वहीं अब सवाल उठ रहा है कि जब बिहार में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, तब कांग्रेस के सांसद तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर चले गए हैं। ऐन चुनाव से पहले राहुल गांधी बिहार का समर छोड़कर दक्षिण अमेरिका क्यों चले गए? बीजेपी ने उनकी इस यात्रा पर सवाल उठाए और कहा कि राहुल गांधी लापता हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी पर इस यात्रा को लेकर अत्यधिक गोपनीयता बरतने का आरोप लगाया। हालांकि विपक्षी दलों ने राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताया। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान 4 देशों में नेताओं, विश्वविद्यालयों के छात्रों और व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से मिलेंगे। बीजेपी के नेता तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी की इस यात्रा के उद्देश्य और गोपनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक अजीब नेता हैं। वो देश में हो रही नवरात्रि पूजा में भाग लेने के बजाय नवरात्रि मनाने के लिए दक्षिण अमेरिका चले गए। अब उनकी ये यात्रा वास्तव में एक आधिकारिक यात्रा है, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया। तो इतनी गोपनीयता की जरूरत क्या है? उन्होंने अभी तक अपना दक्षिण अमेरिका का यात्रा कार्यक्रम साझा क्यों नहीं किया? शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी के इस दावे को खारिज कर दिया कि राहुल गांधी लापता हैं।
उन्होंने कहा, मुझे लगता है ये कहना गलत है कि वो लापता है। इस मुद्दे पर बीजेपी के नैरेटिव का उपयोग करना सही नहीं है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक प्रवक्ता के माध्यम से पुष्टि की है कि वो दक्षिण अमेरिका में लोगों से मिल रहे हैं। उन्हें लापता कहने से जनता के बीच गलत धारणा ही बनेगी। वहीं कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी राहुल गांधी की यात्रा का बचाव किया। उन्होंने राहुल गांधी के कामों की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से की। राजेश ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी विदेशों में छात्रों और देश के नागरिकों से मिलने जाते हैं, वो सार्थक बातचीत में शामिल होते हैं। ये मोदी जैसा नहीं है जो फोटो खिंचवाने के लिए चुनाव स्थलों पर दौड़ते हैं। बीजेपी नेता घबराए हुए हैं। उनके अपने सदस्य दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और अशोक चौधरी जांच के दायरे में आ गए हैं। उनके रहस्य उजागर हो रहे हैं, इसीलिए वो राहुल गांधी को निशाना बनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विदेश से आए राहुल गांधी के वीडियो पर भी लोग निशाना साध रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के विदेश यात्रा पर खर्च कौन कर रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा, जिन्हें पाकिस्तान घर जैसा लगता है, उनके साथ राहुल गांधी एक बार फिर से गलभैया हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो विदेश यात्रा को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी विदेश में हैं। वहीं भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और गायक पवन सिंह ने मंगलवार को एक ट्वीट कर अपनी हालिया मुलाकात की तस्वीर शेयर करी। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। पवन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने में वो पूरी ताकत से काम करेंगे। ट्वीट के साथ साझा की गई तस्वीर में पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मुस्कुराते हुए नजर आए। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन सिंह पूरा पावर लगाएगा। पावर एहजा से शुरू होला। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस वक्त विदेश में है, लेकिन उनके विदेश दौरे से आए वीडियो पर एक बार फिर लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता ने जो किया है उससे भी देश के लोग काफी हैरान हैं। दर्शकों, लोकतंत्र में विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध की सीमा पार कर जाना गलत है। विरोध तो लोकतंत्र का गहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सकता है, लेकिन जब बात देश की हो तो उस मुद्दे पर भी विरोध करना क्या उचित है। दर्शकों, राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है। उसमें इंडियन कांग्रेस ओवरसीज के मुखिया सैम पित्रोदा भी राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं हाल ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया सैम पित्रोदा ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि पाकिस्तान उन्हें घर जैसा लगता है। राहुल गांधी के खास सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की थी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी विदेश नीति का ध्यान सबसे पहले अपने पड़ोसी पर केंद्रित करने का आग्रह किया था। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था, लेकिन एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जबरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने बधाई दी, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने टीम इंडिया को कोई बधाई संदेश नहीं दिया। उल्टा भारतीय टीम की वाहवाही देख कांग्रेस के लोग तिलमिला गए। टीम इंडिया ने एशिया कप में शानदार जीत दर्ज की तो भारत में जश्न मनाया गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम गायब था। फिर कुछ लोगों ने कहा कि राहुल गांधी फिलहाल भारत में नहीं है और अपने विदेश दौरे पर व्यस्त हैं। यही वजह है कि वो तुरंत टीम इंडिया को बधाई नहीं दे सके। लेकिन अब जीत के 2 दिन बाद भी उन्होंने टीम इंडिया को कोई बधाई नहीं दी। लेकिन जब मोदी सरकार को निशाना साधने का मौका मिला तो राहुल गांधी ने तुरंत एक्स पर पोस्ट कर दिया। राहुल गांधी ने लद्दाख हिंसा में एक पूर्व सैनिक के मारे जाने का हवाला देते हुए मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल पूछ रही है, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? हमारी मांग है लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है। वो अपना हक मांग रहे हैं। संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी पर निशाना साधने के लिए तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया को बधाई नहीं दे रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने तो हद ही पार कर दी। उन्होंने मैच देखने वाले भारतीय लोगों पर भी निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि जिसने क्रिकेट मैच देखा, जिसने जीत का जश्न मनाया, जो खुशी से झूमा, वो इस देश से प्यार नहीं करता। जिन बेटियों के सुहाग उजड़ गए, उनका ख्याल नहीं आया। नरेंद्र मोदी तो सरहद पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सैनिकों की तुलना पैसा पीटने वाले क्रिकेटर्स से करके बेशर्मी की हद कर दी। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत मैच देखने वाले भारतीयों पर निशाना साध रही हैं और टीम इंडिया को बधाई नहीं दे रही हैं। लेकिन जब पाकिस्तान के एक खिलाड़ी ने मैच के दौरान बैट से गन फायर स्टाइल में सेलिब्रेट किया और एक खिलाड़ी ने विमान गिरने का इशारा किया, तब तो इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट कर लिखा था कि शाबाश मोदी जी, बस यही देखना बाकी था, इसलिए खिलवा रहे हैं क्रिकेट। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। दर्शकों, पाकिस्तानी खिलाड़ी के एक्शन पर सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहा। लेकिन जब भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को धूल चटाई, उन्हें मैदान पर बेइज्जत किया, भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपने अंदाज में जवाब दिया। हैरिस राउफ को बोल्ड करने के बाद जसप्रीत बुमराह ने भी प्लेन गिरने का सेलिब्रेशन किया और हैरिस राउफ को ट्रोल किया। लेकिन बुमराह के सेलिब्रेशन को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने कोई पोस्ट नहीं किया। क्यों कांग्रेस के नेता ने बुमराह द्वारा प्लेन गिरने का सेलिब्रेशन करने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाकिस्तान को नहीं चिढ़ाया? वही भारत की जीत पर राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी उम्मीद कर रहे थे कि भारत खेल के मैदान में पाकिस्तान से हार जाए, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत की हार की दुआ करते थे। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी हार गए, पाकिस्तान हार गया, भारत जीत गया। वहीं बीजेपी के नेताओं द्वारा भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान हुए मैच के दौरान उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह के पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने की तस्वीर शेयर की है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में तो उस वक्त के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया करते थे। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले बयान के सहारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे और ट्रंप के आगे सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र सरेंडर तक कह दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने तो साफ शब्दों में कह दिया था कि दुनिया के किसी भी नेता ने सीज फायर के लिए नहीं कहा था। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उससे साफ हो गया है कि कौन अमेरिका के आगे सरेंडर करता है। दरअसल 26/11 मुंबई अटैक पर सालों बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने कबूल किया है कि अमेरिका के दबाव के कारण उस वक्त की यूपीए सरकार ने 26/11 के बाद पाकिस्तान पर जवाबी एक्शन नहीं लिया था। चिदम्बरम ने बताया कि 26/11 के बाद यूपीए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और खासकर अमेरिका और विदेश मंत्रालय की सलाह के कारण पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं की। पी चिदम्बरम ने कहा कि उनके मन में बदले की कार्रवाई का विचार जरूर आया था, मगर सरकार ने सैन्य कदम न उठाने का फैसला किया। चिदम्बरम ने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है, पूरी दुनिया दिल्ली पर उतर आई थी और हमें युद्ध शुरू न करने को कह रही थी। हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया को याद करते हुए पी चिदम्बरम ने कहा कि उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस रही मुझसे और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए 26/11 के 2 या 3 दिन बाद आई और उन्होंने कहा कि कृपया जवाबी कार्रवाई न करें। राइस ने साफ तौर पर कहा कि भारत को कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इस पर मैंने कहा कि यह सरकार का निर्णय होगा, बिना कोई सरकारी गोपनीयता तोड़े मैं मानता हूं कि मेरे दिमाग में कुछ बदले की कार्रवाई का विचार आया था। दर्शकों, राहुल गांधी जो ट्रंप के बयान के सहारे पीएम मोदी पर सरेंडर करने को लेकर सवाल उठा रहे थे, वो अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के खुलासे से एक्सपोज हो गए हैं कि पीएम मोदी सरेंडर नहीं करते हैं, कांग्रेस सरेंडर करती है अमेरिका के आगे। पीएम मोदी ने तो ऑपरेशन सिंदूर कर दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी थी, लेकिन कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं किया? वहीं अब इस खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने स्वीकार किया कि देश पहले से ही जानता था कि मुंबई हमलों को विदेशी ताकतों के दबाव में गलत तरीके से हैंडल किया गया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पी चिदम्बरम ने कहा कि 26/11 हमले के बाद जब वो गृह मंत्री बने तो उनका विचार था पाकिस्तान पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तत्कालीन पार्टी नेतृत्व ने उसकी अनुमति नहीं दी। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का रुझान क्या था।
वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया है कि चिदम्बरम पहले तो गृह मंत्री बनने से हिचकिचा रहे थे, बाद में सैन्य कार्रवाई चाहते थे, लेकिन अन्य लोग हावी हो गए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी या तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने इस फैसले को रोका और क्यों यूपीए सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही थी। वहीं अब गाजा में सीज फायर से जुड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप के इस प्रस्ताव को सभी पक्षों का समर्थन मिलेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हम गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक योजना का स्वागत करते हैं। वहीं पीएम मोदी के इस पोस्ट को शेयर कर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि ट्रंप ने पहले 50% टैरिफ लगाया, फिर हमारे फार्मा पर 100% टैरिफ लगाया, 46 बार सीज फायर कराने का श्रेय लिया। यहाँ मोदी जी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। देश बड़ा या ट्रंप, ऐसी भी क्या मजबूरी है। दर्शकों, कांग्रेस के लोग ट्रंप के बयान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अब तो उनकी पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम ने पोल खोल दी है कि कैसे कांग्रेस ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।